हाँ तो भाई साहब रात हो गई है, कल सुबह आपका पेपर है और आप वरीड हो कि अब कैसे पढ़ाई करी जाए। तो समझो आपके पास सब्जेक्ट होंगे दो तरह के जिसका आपका कल पेपर है। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और टेक्निकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आएंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज और अपना हिंदी इंग्लिश। ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल हो गए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस भी टेक्निकल है। इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं हमारे टेक्निकल वाले। तो पहला स्टेप जो है, तुम्हारा जितना भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल सारा उठा के रखो, अपनी बुक, नोटबुक। अगर तुमने कुछ सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो वो, कहीं और से तुम्हें नोट्स मिल गए तो वो पकड़ के लाओ एक जगह पे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो अपनी सबसे पहले नोटबुक को पढ़ो, जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, जितने भी तुम्हारे नोट्स हैं उन सबको पढ़ो और समझो। उनको रटने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसकी लैंग्वेज को रट सको। उसके अंदर जो लैंग्वेज रखी है उसको रटने का समय तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ इतना समय है कि उसमें जो लिखा है उसे तुम समझ सको, अपनी लैंग्वेज में समझ सको। जितना ज़्यादा हो सकता है उसको समझ लो। मैं नहीं मानता कि आप एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अगर आप सिर्फ एक बार में पढ़ने जाओगे अच्छे से समझ के, अपने दिमाग को 100% खुला रखना, एकदम पूरा 100% पावर से काम करना चाहिए तुम्हारा दिमाग इस समय। तो तुम कॉपी को खोल के पलटते जाओ और हर चीज़ समझनी है तुम्हें। किसी भी चीज़ को रटना मत, लैंग्वेज पे मत जाना बिल्कुल भी। लैंग्वेज जो लिखी है उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना इस समय। जो कंटेंट लिखा है ना उसके अंदर उस पर जाना। बात थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की चल रही है। जो कंटेंट लिखा है उसको समझो वो क्या है। लैंग्वेज तो तुम अपने आप लिख लोगे। तुम पहले 11वीं क्लास में तुम्हें आती है अच्छे से लैंग्वेज लिखनी यार। तुम बहुत दमदार आदमी हो, आराम से लिख लोगे पेपर में। तुम सिर्फ ये समझो कि उसमें लिखा क्या है। हर टॉपिक को समझते हुए जाओ और ख़त्म कर दो। मैं नहीं मानता 2-3 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। और अगर तुम्हारा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का पेपर है तो ये मत देखो चैप्टर कितने हैं, ये देखो टॉपिक्स कितने हैं। टॉपिक्स देखो और उनके इलस्ट्रेशंस को करो। जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं मैथमेटिक्स में, आप क्वेश्चंस के सोल्यूशन करो। जो समझ में नहीं आ रहा उसको फटाफट जाओ यूट्यूब से देखो, गूगल से देखो, बुक से देखो, नोटबुक से देखो, किधर से भी देखो। ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है ना उन सबको समझो कि हाँ ये चीजें हैं, एंड उन सबको जाके प्रैक्टिस करो। 2-3 घंटे में ये भी काम आपका हो जाएगा। एक सब्जेक्ट में आपके 6-7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में ये मत देखना चैप्टर कितने हैं, ये देखना टॉपिक्स कितने हैं। और उन टॉपिक्स में भी आपको अपनी नोटबुक में थोड़े बहुत नोट्स मिलेंगे। जल्दी उस थ्योरी को पढ़ो एंड इलस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस करो। जो आपका न्यूमेरिकल वाला काम होता है ना उस पर मेनली आप फोकस करो। उनको अगर आप ढंग से कर लोगे तो आप पेपर आराम से जाके फोड़े आओगे। क्योंकि थ्योरी कोई दिक्कत की बात नहीं है जब आप उस प्रैक्टिकल वाली चीजों को समझोगे। प्रैक्टिकल बोले तो जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको जब आप समझोगे तो उसके बारे में ही थ्योरी में लिखना होता है, जो कि आप लिखे आओगे। तो थ्योरी हल्का फुल्का पढ़ो और साथ साथ बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करो, उनको एकदम स्ट्रांग बना लो। और मैं बता रहा हूँ तुम कल आराम से 100% नंबर भी ले आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ, ला सकते हो आप। अपने ऊपर विश्वास रखो और जाओ आग लगा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।